हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल रिव्यू, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन, इनका क्या मतलब होता है और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। और फिर नेक्स्ट हम ये भी समझेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंजीनियर का क्या मतलब होता है और इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। रिव्यू, वॉक थ्रू और इंस्पेक्शन में डिफरेंस समझने से पहले हम ये समझते हैं कि रिव्यू प्रोसेस के कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जब मैं यहाँ पे रिव्यू कहती हूँ तो मेरा रिव्यू से मतलब होता है टेक्निकल रिव्यू। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ टेक्निकल रिव्यू, क्योंकि तीनों ही रिव्यूज, टेक्निकल रिव्यू, वॉक थ्रू और इंस्पेक्शन, ये सारे ही रिव्यू के टाइप्स हैं। वॉक थ्रू भी एक तरीके का रिव्यू है, इंस्पेक्शन भी एक तरीके का रिव्यू है और टेक्निकल रिव्यू भी रिव्यू है। तो इन सारे रिव्यूज के कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं पहले हम उनको समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ पार्टिसिपेंट्स ऑफ रिव्यू प्रोसेस। तो इसमें एक होता है मॉडरेटर, ऑथर, स्क्राइबर या राइटर या और फिर रिव्यूअर। ये चार मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी भी रिव्यू प्रोसेस के, चाहे वो टेक्निकल रिव्यू हो, वॉक थ्रू हो या इंस्पेक्शन हो। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले कि मॉडरेटर क्या करता है। तो मॉडरेटर वो होता है जो इंटरव्यू प्रोसेस को लीड करता है। मॉडरेटर इंटरव्यू प्रोसेस को लीड करता है। वो ये बताता है कि रिव्यू का टाइप क्या है, किस तरीके का रिव्यू है। जो भी मीटिंग्स अगर होनी है रिव्यू के लिए तो उसकी मीटिंग को शेड्यूल करना, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना सारे पार्टिसिपेंट्स को, ये सारा जो काम होता है ये मॉडरेटर का काम होता है। तो मॉडरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होता है किसी भी रिव्यू प्रोसेस का। इनफैक्ट मैं ये आपको सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रही हूँ कि ये सारे पार्टिसिपेंट्स की क्या क्या रोल्स होते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, मैं राइट भी कर देती हूँ। मॉडरेटर लीड्स द रिव्यू प्रोसेस, हिज रोल इज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिव्यू। वो बताता है कि कौन से तरह का रिव्यू है, शेड्यूलिंग करना, रिव्यू के रिव्यू मीटिंग्स की शेड्यूलिंग करना, शेड्यूलिंग मीटिंग्स, डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट्स टू अदर पार्टिसिपेंट्स। ये सारा काम होता है मॉडरेटर का। ठीक है। अब इसके बाद आता है ऑथर। ऑथर का क्या काम होता है। तो ऑथर जो भी राइट करता है डॉक्यूमेंट को, जिस डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया जाना है, उस डॉक्यूमेंट को जो राइट करता है, जो प्रिपेयर करता है, वो होता है ऑथर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो डॉक्यूमेंट को बेसिकली बना रहा होता है। ही इज राइटर ऑफ द डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू। जो भी डॉक्यूमेंट रिव्यू होना है उसका जो राइटर होता है उसको हम ऑथर कहते हैं। हिज जॉब इज टू अंडरस्टैंड इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड। तो जब भी रिव्यू प्रोसेस होता है तो उस रिव्यू में जो भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, जो भी कमेंट्स आते हैं पार्टिसिपेट्स को, उनके बेसिस पे जो भी इम्प्रूवमेंट करना है डॉक्यूमेंट में, वो सारा इम्प्रूवमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑथर की होती है। तो बेसिकली ऑथर जो डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है वो होता है। अब इसके बाद है स्क्राइबर या राइटर। अब ये क्या करता है, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो स्क्राइबर या राइटर जो होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉर्ड ईच डिफेक्ट फाउंड एंड एनी सजेशंस गिवन इन द मीटिंग। जब रिव्यू मीटिंग होता है तो रिव्यू मीटिंग में जो भी डिस्कशन होता है और डिस्कशन के दौरान जो भी डिफेक्ट्स आते हैं डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया जा रहा है उस डॉक्यूमेंट पे जो भी कमेंट्स आते हैं, जो भी डिफेक्ट्स आते हैं, उन सारे डिफेक्ट्स को, कमेंट्स को नोट करने का जो काम होता है वो स्क्राइबर का काम होता है, या फिर आप उसको रिकॉर्डर कह सकते हैं या फिर आप राइटर कह सकते हैं। इसको हम रिकॉर्डर भी कहते हैं, स्क्राइबर, रिकॉर्डर, राइटर। तो मीटिंग के टाइम पे, ड्यूरिंग मीटिंग, जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, जो भी कमेंट्स होते हैं, जो भी मीटिंग में चल रहा होता है, जो भी सजेशंस आते हैं पार्टिसिपेंट्स के, उनको नोट करना, उनको नोट करने का जो काम होता है वो स्क्राइबर का काम होता है या फिर रिकॉर्डर का काम होता है। यहाँ लिख भी देती हूँ, ही इज रिस्पॉन्सिबल to record each
defect found and any suggestion given in the process improvement. ठीक है, अब इसके बाद आ गया रिव्यूअर। अब रिव्यूअर का क्या काम होता है? रिव्यूअर का काम होता है डॉक्यूमेंट को चेक करना, टू चेक द डिफेक्ट। जो भी डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू है उसको चेक करना, उसमें जो भी कमेंट्स देना फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए, ये काम होता है रिव्यूअर का। तो जो रिव्यूअर्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, जो भी लैक्स होता है, जो भी डॉक्यूमेंट में कमी होती है, वो उसको हाईलाइट करते हैं, उसको बताते हैं। टू चेक डिफेक्ट्स एंड फर्दर इंप्रूवमेंट। तो ये है सारे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स रिव्यू प्रोसेस के, ये है उनकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ये जो सारे रिव्यूज हैं, टेक्निकल रिव्यू कह लीजिए, वॉक थ्रू या फिर इंस्पेक्शन, इनका क्या मतलब होता है। इनको अब हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टेक्निकल रिव्यू से। अब तो टेक्निकल रिव्यू एक तरीके का फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो मॉडरेटर होता है, जो भी मॉडरेटर होता है, जो भी रिव्यू प्रोसेस को लीड करता है, उसको मॉडरेटर कहते हैं। तो जो मॉडरेटर होता है वो क्या करता है कि जो डॉक्यूमेंट रिव्यू होना है, वो डॉक्यूमेंट पहले ही जितने भी रिव्यूअर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उनको मीटिंग से पहले ही डॉक्यूमेंट को दे देता है, जिससे कि जो भी रिव्यूअर्स हैं उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के एक बार पहले, मीटिंग से पहले ही समझ लें, जिससे कि मीटिंग के टाइम पे, जो भी रिव्यू मीटिंग होगी उस टाइम पे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके पास सारे सजेशंस अवेलेबल हो, जो भी इंप्रूवमेंट है, जो भी सजेशंस है, वो उनके पास अवेलेबल हो। तो टेक्निकल रिव्यू में जो मॉडरेटर होता है वो मीटिंग से पहले ही रिव्यूअर्स को डॉक्यूमेंट दे देता है, और पूरा मीटिंग पूरा जो मीटिंग होता है रिव्यू प्रोसेस का, वो सारा जो कंट्रोल होता है वो एक ट्रेन मॉडरेटर ही करता है। ठीक है, तो जब रिव्यू मीटिंग होती है उस टाइम पे जितने भी सजेशंस होते हैं रिव्यूअर के साइड से, वो सारे हमें टेक्निकल सजेशंस रिव्यू मीटिंग में मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंट पहले ही दे दिया जाता है रिव्यूअर्स को पढ़ने के लिए, और रिव्यू मीटिंग में हमें रिव्यूअर से सजेशंस मिल जाते हैं, जो भी इंप्रूवमेंट होता है वो हमें मिल जाते हैं। अब इसके बाद आता है वॉक थ्रू। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। इट इज लेड बाय train moderator and technical reviewers will read the documents before meeting for better understanding and to suggest improvement to author. अब टेक्निकल रिव्यू में क्या क्या आ जाएगा? टेक्निकल रिव्यू में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेंगे? तो रिक्वायरमेंट रिव्यू हम करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा वो रिव्यू करेंगे। डिजाइन रिव्यू करेंगे, कोड का टेक्निकल रिव्यू होगा, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, ये इन सारे डॉक्यूमेंट्स का टेक्निकल रिव्यू होता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स का टेक्निकल रिव्यू किया जाता है टू इंश्योर, मैं लिख देती हूँ, टेक्निकल रिव्यू इज conducted on these
documents to ensure correctness and completeness of documents। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं वॉक थ्रू पे। तो वॉक थ्रू ये एक इनफॉर्मल रिव्यू प्रोसेस है। ये फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है? तो फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल में पूरी प्लानिंग होती है, एक रिव्यू मीटिंग होता है, फिर जाके उसमें रिव्यू किया जाता है। लेकिन वॉक थ्रू में क्या होता है, इसमें कोई भी प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, कोई मॉडरेटर नहीं होता इसमें। इसमें एक ऑथर है जिसने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया है, अब वो अपने पीयर को या कॉलीग को बोल देगा कि ये डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया है, अगर आप एक बार इसको देख लो, इसमें कोई सजेशन है तो दे देना। इसको कभी भी किया जा सकता है, इसमें कोई भी प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई भी ये प्री प्लान नहीं होता वॉक थ्रू। तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, चाहे वो कोड का रिव्यू करना हो या फिर डॉक्यूमेंट का रिव्यू करना हो, वॉक थ्रू ये बहुत ही वॉक थ्रू एक इनफॉर्मल रिव्यू प्रोसेस है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही आ जाएगा कि इट इज अ इनफॉर्मल रिव्यू। It is an informal review. In this, author reads the document या code and discuss with the peers या colleague किसी के साथ भी, so that they note out the defects and suggestions. It is not pre-planned. It can be done whenever required. ठीक है, तो वॉक थ्रू एक इनफॉर्मल रिव्यू प्रोसेस है। अब टेक्निकल रिव्यू क्या है? टेक्निकल रिव्यू इट इज लेस फॉर्मल। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही फॉर्मल है, पर इट इज लेस फॉर्मल, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक मॉडरेटर होता है जो डॉक्यूमेंट को पहले से ही जो रिव्यूअर्स है उनको डॉक्यूमेंट दे देता है रिव्यू करने के लिए, और फिर एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है, उसमें जो भी सजेशंस हैं, जो भी डिफेक्ट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो शेयर किए जाते हैं ऑथर के साथ। लेकिन वॉक थ्रू में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वॉक थ्रू में एक ऑथर होता है और दूसरा एक पेयर होता है जिसके साथ डिस्कस किया जाता है डॉक्यूमेंट को, जो भी ऑथर ने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। वॉक थ्रू किसी डॉक्यूमेंट का भी हो सकता है और किसी कोड का भी हो सकता है। अब इसके बाद समझते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन एक फॉर्मल रिव्यू मीटिंग है जिसमें ऑथर रिक्वेस्ट करता है मॉडरेटर के लिए, स्क्राइब के लिए, रिव्यूअर्स के लिए। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, इट इज मोस्ट फॉर्मल रिव्यू टाइप in which author requests the services of a moderator, scribe, reviewers in a formal meeting। तो author request send करता है moderator की सर्विस के लिए, scribe की सर्विस के लिए, reviewers की सर्विस के लिए, एक फॉर्मल मीटिंग के लिए। और फिर मॉडरेटर क्या करता है, पूरे रिव्यू मीटिंग को लीड करता है। फिर मॉडरेटर पूरे रिव्यू मीटिंग को लीड करता है। मॉडरेटर का काम होता है रूम को बुक करना, शेड्यूल प्रिपेयर करना कि कब मीटिंग होनी है, जितने भी रिव्यूअर्स हैं उनसे उनके साथ रिव्यू डॉक्यूमेंट शेयर करना। क्योंकि इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जो भी रिव्यू डॉक्यूमेंट होता है, जिसको भी रिव्यू किया जाना है, जिस भी डॉक्यूमेंट को, वो रिव्यूअर के साथ पहले ही शेयर कर दिया जाता है, मीटिंग से पहले ही शेयर कर दिया जाता है। द रिव्यूअर रीड द मटेरियल बिफोर द मीटिंग, जिससे कि वो मीटिंग शुरू होने के पहले ही जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रीड करके अपने जो भी उनके पॉइंट्स है उनको वो प्रिपेयर कर सके, डॉक्यूमेंट को समझ सके। ठीक है, और मीटिंग के टाइम पे जब रिव्यूअर की टर्न आती है या जब मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक एक करके जो भी उनके जो भी उनके डिफेक्ट्स हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं, जो भी उनके सजेशंस हैं, वो उसको बताते हैं। और स्क्राइब का काम होता है कि जो भी इश्यूज रिव्यूअर्स ने रेस किए हैं उनको नोट करना। मीटिंग के टाइम पे जो भी इश्यूज, जो भी डिफेक्ट्स है, जो भी सजेशंस रिव्यूअर्स ने दिए हैं, उनको नोट डाउन करने का काम जो होता है वो स्क्राइब का काम होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा फॉर्मल रिव्यू मीटिंग होता है जिसमें सारा का सारा जो लीड जो मीटिंग को लीड करने का काम होता है वो मॉडरेटर का काम होता है।
और जो भी मीटिंग के टाइम पे जो भी इश्यूज है मीटिंग का, उन सबको नोट करने का काम स्क्राइब का होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से इंस्पेक्शन होता है। और मीटिंग के बाद जो फॉलोअप होता है उसका, वो जो फॉलोअप करने का काम होता है वो भी मॉडरेटर का काम होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अ फॉर्मल फॉलोअप इज carried out by the moderator after inspection। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंस्पेक्शन में क्या होता है। ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस होता है जिसको मॉडरेटर ही लीड करता है बेसिकली। तो हमारे तीन तरह के रिव्यूज हो गए, पहला हो गया टेक्निकल रिव्यू, दूसरा हो गया वॉक थ्रू, तीसरा हो गया इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हाईली फॉर्मल रिव्यू टाइप है, और जो टेक्निकल रिव्यू है ये भी फॉर्मल है पर उतना ज्यादा फॉर्मल नहीं है। ठीक है, और वॉक थ्रू तो बिल्कुल ही इनफॉर्मल रिव्यू टाइप है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल। तो पहले आता है क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस का क्या मतलब होता है, और उससे भी पहले क्वालिटी का क्या मतलब होता है। अभी क्वालिटी को डिफाइन करना तो थोड़ा मुश्किल है, बट वी कैन से कि क्वालिटी, अगर कोई प्रोडक्ट है और वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है या नहीं है, हम ये कैसे कह सकते हैं। तो वी कैन डिफाइन इट एज अ वेल मेड प्रोडक्ट दैट वोंट ब्रेक इजीली, या फिर ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर की सारी एक्सपेक्टेशन को मीट करता है या उसको एक्सीड करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्वालिटी का मतलब तो हमें समझ आ गया, लेकिन क्वालिटी को एज सच डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, बट वी कैन से कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है अगर वो कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करे, एटलीस्ट उसको मीट करे और उसको एक्सीड करेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वालिटी का मतलब। अब समझते हैं कि एश्योरेंस का क्या मतलब है। एश्योरेंस का क्या मतलब है, तो एश्योरेंस का लिटरल मतलब क्या होता है। एश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। यही होता है ना एश्योरेंस का मतलब, कि कॉन्फिडेंस देना, हमें किसी चीज का कॉन्फिडेंस देना। किसी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी क्वालिटी क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें, तो एक ऐसा प्रोसेस जो इस चीज की हमें एश्योरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो हो गया क्वालिटी एश्योरेंस, कि वो हमें क्वालिटी की एश्योरेंस दे रहा है, हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रोसेस रिलेटेड टर्म है। एक ऐसा प्रोसेस, अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो करके प्रोडक्ट डेवलप करेंगे या सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, तो इस बात की वो हमें एश्योरेंस दे रहा है वो प्रोसेस कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो हो गया क्वालिटी एश्योरेंस। एक प्रोसेस जो हमें क्वालिटी की एश्योरेंस देता है, कॉन्फिडेंस देता है, उसको हम कहेंगे क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रोसेस रिलेटेड टर्म है, और क्वालिटी कंट्रोल सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग रिलेटेड टर्म है। क्वालिटी कंट्रोल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आता है। जो हमारे एसडीएलसी फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज हो गया, डिजाइन फेज हो गया, डेवलपमेंट या कोडिंग फेज हो गया, फिर आता है टेस्टिंग फेज। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमारा टेस्टिंग फेज में आता है। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, जो हमारे एसडीएलसी के फेजेस हैं उसमें जो हमारे टिपिकल फेजेस हैं वो हमारा है रिक्वायरमेंट फेज, इसको हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग फेज कहते हैं। हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस किया हुआ है एसडीएलसी फेजेस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग फेज, फिर हम कह सकते हैं डिजाइन फेज, देन कोडिंग फेज या फिर डेवलपमेंट फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज, जो भी कह लीजिए आप। उसके बाद आता है हमारा टेस्टिंग फेज एंड देन मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट एंड देन मेंटेनेंस। ठीक है, तो जो ये क्वालिटी एश्योरेंस है, ये जो सारे फेजेस हैं ये हर फेज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ टेस्टिंग फेज में आता है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए है।
कि सॉफ्टवेयर हमारा डिफेक्ट फ्री है कि नहीं है। ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए है कि जो हम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे उसमें कोई बग नहीं है, वो सारी वो सारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस यहीं से स्टार्ट हो जाता है और सारे फेस के लिए एप्लीकेबल होता है। बट क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है? कंट्रोल इज टू verify error in order to maintain standards by testing the output against the specification। जो भी हमने प्रोडक्ट डेवलप किया है, जो भी हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, उसको हम जब टेस्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो है हमारा क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और फिर उसके आउटपुट को हम वेरीफाई करते हैं एज पर एक्सपेक्टेड, एंड जो भी हमारे स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच हो रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि टेस्टिंग में यही करते हैं ना, हम टेस्टिंग में हम यही करते हैं कि सॉफ्टवेयर में हम कुछ इनपुट देते हैं और फिर उस इनपुट की प्रोसेसिंग के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है सॉफ्टवेयर से, उस आउटपुट को, उस रिजल्ट को हम एक्सपेक्टेड आउटपुट से हम वेरीफाई करते हैं। और जब हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा ये टेस्ट पास हो गया। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल इट वेरीफाइज द एरर, जिससे कि हम जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है उसको हम मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो प्रोसेस रिलेटेड होता है और क्वालिटी कंट्रोल ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है, ये सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, मैं आगे इसका डेफिनेशन भी राइट कर दूंगी, ऐसा करके मैं राइट कर ही देती हूँ। अगर मैं एक लाइन में बताऊं क्यूए और क्यूसी के बारे में, तो क्यूए एम्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स whereas QC aims to identify and fix defect। QA में हमारा प्रोसेस है ना, ऐसा होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस में हमारा प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि डिफेक्ट आए ना। और QC में क्या होगा कि जब प्रोडक्ट डेवलप हो गया तो डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना और उसको फिक्स करना। तो QA इज प्रिवेंटिव टेक्निक और QC इज करेक्टिव टेक्निक। मैं यहाँ राइट भी कर देती हूँ। QA क्वालिटी एश्योरेंस को ही हम शॉर्ट में QA कहते हैं। मैं यार लिख देती हूँ QA, सॉरी, एंड ये हो गया QC। ठीक है, तो QA एम्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स whereas QC aims to identify and fix defects। ठीक है, कई बार एज ए बिगनर हम दोनों में हमें कंफ्यूजन रहता है कि QA और QC का क्या मतलब होता है, और हम दोनों टर्म्स को ऐसे इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। QA क्या है? QA प्रोसेस रिलेटेड टर्म है और QC सॉफ्टवेयर से टेस्टिंग से रिलेटेड है। लेकिन दोनों का ही एम यही होता है कि हमें एक फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट डेवलप होगा वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। QA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मैं ये भी लिख देती हूँ यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल फॉर फुल SDLC लाइफ साइकिल। ये जो भी मैंने आपको बताया, जितने भी SDLC फेजेस हैं, इन सब के लिए है क्वालिटी एश्योरेंस। whereas QC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। जब हम टेस्टिंग करते हैं, जो ये वाला फेज होता है हमारा टेस्टिंग, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमें QA का मतलब तो समझ आ गया, क्वालिटी एश्योरेंस। QC का मतलब हमें समझ आ गया, क्वालिटी कंट्रोल। इनमें क्या डिफरेंस है हमें ये भी समझ में आ गया। अब एक और टर्म है, वो है QE। QE का मतलब होता है क्वालिटी इंजीनियर्स। QE स्टैंड्स फॉर क्वालिटी इंजीनियर्स। अभी क्वालिटी इंजीनियर्स क्या होते हैं? एक होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कोड को राइट करता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो कोड राइट करता है उसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अब जब कोड डेवलप हो जाता है,
फिर उसकी टेस्टिंग करनी होती है। तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए जो इंजीनियर्स कोड राइट करते हैं उनको हम कहते हैं क्वालिटी इंजीनियर्स। जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कोड राइट करते हैं उनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए कोड राइट करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्वालिटी इंजीनियर्स। तो ये डिफरेंस होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में और क्वालिटी इंजीनियर्स में। क्वालिटी इंजीनियर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए कोड राइट करते हैं, जो ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। उनको हम कहते हैं क्वालिटी इंजीनियर्स। तो एक छोटा सा डिफरेंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और क्वालिटी इंजीनियर्स में। तो ये सारे जो टर्म्स है क्यूए, क्यूसी, क्यूई, ये सारे टर्म्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस किया कि अलग अलग टाइप्स के रिव्यूज कौन कौन से हैं। टेक्निकल रिव्यू, वॉक थ्रू इंस्पेक्शन, इनका क्या मतलब होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया कि क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। क्वालिटी इंजीनियर का क्या मतलब होता है, क्वालिटी इंजीनियर क्या काम करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।